प्रदेश के सबसे बेहतरीन राजीव गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम की हालत अब दयनीय हो गई है। खबरें अभी तक ने ग्राउंड जीरो पर हालातों का जायजा लिया। बास्केटबॉल कोर्ट की बर्बादी देख आपको भी हैरानी होगी। सिंथेटिक ग्राउंड पूरी तरह से खराब हो चुका है और ना तो खिलाड़ियों की प्रैक्टिस संभव है, ना ही दर्शकों के बैठने की जगह सुरक्षित है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। बेशक हरियाणा पॉपुलेशन के लिहाज से महज 2% की पहचान रखता हो देश में, लेकिन जिक्र जब खेल खिलाड़ी और फौज का आता है तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, क्योंकि हमारी हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा है। फिलहाल रोहतक में हम लोग मौजूद हैं, वो रोहतक जिसने कई खिलाड़ी दिए हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं। चाहे शेफाली वर्मा की बात कर लीजिए, चाहे जोगेंद्र शर्मा की बात कर लीजिए, या फिर बजरंग पूनिया जैसे खिलाड़ियों की, या योगेश्वर दत्त का जिक्र कर लीजिए। साक्षी मलिक यहीं से निकली हैं। कई बड़े नाम हैं। और यहाँ की अगर मैं हकीकत दिखाऊं खेल सुविधाओं की, क्योंकि सरकारी दावे जो है वो बड़े बड़े किए जाते हैं कि बेहतरीन वर्ल्ड क्लास जो है सुविधाएं दी जाती हैं, तब ये मेडल्स आ रहे हैं। उन सुविधाओं की हकीकत जानने के लिए हम लोग पड़ताल करने निकले, और ये रोहतक में मौजूद है प्रदेश स्तरीय एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। वहाँ की ये बास्केटबॉल कोर्ट है। एक बार दिखाइए नवीन कुमार, आप भी देखेंगे। ये बास्केटबॉल कोर्ट है और ये इस कोर्ट की हालत है। ये हालत है, ये सरकारी अधिकारियों के दावों की नंगी हकीकत है। उन झूठे दावों की नंगी हकीकत ये है। यहाँ कौन प्रैक्टिस करेगा, कैसे मेडल्स आएंगे? रिसेंटली हरियाणा में 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं। एक बहादुरगढ़ में अमन नाम का एक बास्केटबॉल का प्लेयर था, वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। उसी तरह से 4 बार नेशनल लेवल पर अपनी पहचान बना चुका हार्दिक राठी लाखन माजरा में ऐसे ही एक पोल के नीचे दबकर उसकी जान चली गई। दुख होता है इस तरह की घटनाओं से। ये देखिए, ये जो पोल लगा हुआ है, ऐसा ही पोल लाखन माजरा में भी था। जिस ढंग से ये पोल जंग खाया हुआ है, इसी ढंग से वो पोल भी पूरी तरह से जंग खाया हुआ था। और जंग खाई हुई इस व्यवस्था ने 2 होनहार प्लेयर्स की जान ले लिया 2 खिलाड़ियों को इस व्यवस्था ने या अधिकारियों के करप्शन ने, अगर कहें। मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है। क्यों देख रेख नहीं की गई? आपके ऊपर जिम्मेदारी है। सरकार आपको पैसा किस बात की देती है, तनख्वाह किस बात की देती है? हजारों लाखों करोड़ का बजट पास होता है, मेंटेनेंस का बजट आता है, आप करते क्या हैं? ये सवाल हैं जो आम आदमी के सवाल हैं, और ये सवाल हैं सिस्टम में बैठे उन अधिकारियों के लिए, उन लापरवाह अधिकारियों के लिए जो ध्यान नहीं देते हैं सुविधाओं की तरफ। सिर्फ बैठकर अपने एसी दफ्तरों में दावे ठोक देते हैं कि बेहतरीन व्यवस्था हम खिलाड़ियों के लिए कर रहे हैं, तब ये मेडल्स आ रहे हैं। ये देखिए, ये वो व्यवस्था है। यहाँ ये व्यवस्था है, यहाँ है बैठने की जगह। दिखाइए नवीन कुमार, साथ में ये भी दिखाइए, झाड़ियाँ उगी हुई हैं। ये व्यवस्था है, ये हालात है धरातल पर। सच्चाई ये है हालात यहाँ की। ये देखिए, ये तस्वीरें ही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मामले पर कड़ा संज्ञान लिया जाएगा। खेल मंत्री का बयान आया है। ये राजीव गांधी स्टेडियम है रोहतक में, स्पोर्ट्स स्टेडियम। उस पर जो बास्केटबॉल ट्रैक बना हुआ है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे बदहाल कुछ हो नहीं सकता। कौन कह सकता है सूरत देखकर यहाँ कोई खेल भी सकता है, यहाँ कोई प्रैक्टिस कर सकता है? आपको लगता है क्या? दिखाइए एक बार दोबारा नवीन, क्या यहाँ पर प्रैक्टिस होगी? शर्म आती है ऐसे अधिकारियों पर, और गुस्सा भी आता है। आप सरकार से किस बात की तनख्वाह लेते हैं? किस बात का लाखों करोड़ों रुपए का मेंटेनेंस का बजट आखिर कहाँ जाता है? तमाम सवाल हैं। सरकार को भी इन सवालों के जवाब तलाशने चाहिए, और ऐसे लापरवाह और भ्रष्ट अधिकारियों के कान मरोड़ देने चाहिए मुख्यमंत्री को और स्पोर्ट्स मिनिस्टर को। देवेंद्र दांगी, रोहतक।